आया है बंजारा केशो आया है, काशी आया माल अपारा केशो आया है बंजारा केशो आया है। 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, दिया कबीर भंडारा केशो आया है बंजारा केशो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बजारा केशो आया है बंजारा केशो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला केशो आया है बंजारा केशो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा केशो आया है बंजारा केशो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा केशो आया है बंजारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा केशो आया है बंजारा केशो आया है। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, जिया पे अलख कर तारा केशो आया है बंजारा केशो आया। भक्त जी, मेरे गुरुदेव कबीर जी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। राजन, कबीर जी का तो पता नहीं, पर सामने एक विशाल तंबू में केशव नाम का व्यक्ति बैठा है, जो ये सारी व्यवस्था करा रहे हैं। आप चाहो तो उनसे मिल सकते हो। मान्यवर, आप कौन हैं और भगवान कबीर जी से आपका क्या संबंध है? मेरा नाम केशव है। मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। उनका संदेशा आया था, एक छोटा सा भंडारा करना है, तो दास उनकी सेवा में हाजिर है। छोटा सा भंडारा, 18 लाख आदमी यहां भोजन कर रहे हैं और ये इसे छोटा कहता है। हा? परंतु कबीर जी स्वयं क्यों नहीं आए? राजन, जब उनकी मौज होगी वे स्वयं पधारेंगे। दास उनकी सेवा में यहाँ हाजिर हैं। राजन, आपसे प्रार्थना है, आप भी भंडारा ग्रहण करें। नहीं, भंडारा तो मैं अपने गुरुदेव के दर्शन के पश्चात ही ग्रहण करूंगा। हे गुरुदेव, लगता है ये लोग आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक भी आ पहुंचे। रविदास, तुम दरवाजा मत खोलना। ये लोग दरवाजा पीट पीट कर थक जाएंगे और स्वयं लौट जाएंगे। दरवाजा खोलिए गुरुदेव।
आपका दास सिकंदर लोधी आया है। राजन, मैं बहुत दुखी हो चुका हूं। किसी ने मेरे नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी है। मैं तो एक गरीब जुलाहा हूं, पूरे दिन जुलाहे का काम करता हूं। ताना बुनता हूं, तब जाकर मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। मैं कहां से भंडारा कराऊंगा? काशी में कोई सेठ भी नहीं है जो मुझ गरीब को उधार दे। सिकंदर, मैं इन रोज रोज के इन षड्यंत्रों से परेशान हो गया हूं। आज रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर इस नगर को छोड़ दूंगा। हे अल्लाह, आप अपने इस दास को भ्रमित नहीं कर सकते। दास जान चुका है कि आप कौन हैं। बाहर आपकी मनमोहक लीला चल रही है। 18 लाख लोग भोजन कर रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। दास आपके दर्शन करना चाहता है, दरवाजा खोलिए। परवरदिगार, रविदास, खोल दो दरवाजा। गुरुदेव, मेरे परवरदिगार, आप ही अल्लाह, आप ही मालिक हैं। हे परवरदिगार, मुझ दास के साथ भंडारे में चलिए। सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए ललायत हैं मेरे मालिक। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के आग्रह पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपनी कुटिया से भंडारे के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा अपनी कुटिया से प्रस्थान करते हैं, आकाश से एक सुंदर मुकुट उतरता है जो उनके शीश पर स्वयं आविराजता है। उसी क्षण आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा को शाही हाथी पर बिठाता है और श्रद्धा से उनके ऊपर चमर सेवा करता हुआ भंडारे की ओर प्रस्थान करता है। जब कबीर परमात्मा उस दिव्य भंडारे के समीप पहुंचते हैं तो वहां उपस्थित असंख्य साधु संत उत्साह और भक्ति में डूबकर जयकारे लगाने लगते हैं। भगवान कबीर जी भंडारे में पधार चुके हैं। परमात्मा जी से अर्ज करो कि कुछ समय अपने दास केशव के पास भी बैठें। जो आज्ञा भगवान। वहीं भंडारे के मुख्य तंबू में विराजमान कबीर परमात्मा के ही दूसरे स्वरूप केशव जी को यह दिव्य समाचार मिलता है। केशव जी तुरंत एक सेवक को भेजकर परमात्मा से तंबू में पधारने का आग्रह कराते हैं। जैसे ही कबीर परमात्मा तंबू में प्रवेश करते हैं, आकाश से एक अद्भुत स्वर्णमय सिंह है। हे परमपिता, सारी सृष्टि के सृजनहार, आप इस गंदे लोक में क्यों आ गए? हे परमात्मा, आपने इस जीव लोक के लिए वो हंसलोक सतलोक क्यों छोड़ दिया? सतलोक में दूध की नदियां बहती हैं, अविनाशी बाग हैं, गगन में दिव्य फव्वारे झरते हैं। वो सब छोड़कर आप यहां क्यों आए, इस जीव लोक में? यहां तो झूठ है, कपट है, छल है, द्वेष है। आप इनके भले की सोचते हो, पर ये आप ही के लिए बुरा सोचते हैं। आपके लिए रोज षड्यंत्र रचते हैं, फिर भी आप इनके बीच रहते हो। हे सृजनहार, आप ये सब कैसे सहते हो? यहां सतलोक जैसा कुछ भी नहीं है। ना गगन में फव्वारे हैं, ना ही अविनाशी बाग, ना दूध की नदियां हैं, ना ही आनंदमयी छटा। ना तो यहां नूर के नगर हैं, ना ही हीरे पन्ने जड़े हुए पहाड़। इस जीव लोक का हाल देखकर मेरा मन चिंता से व्याकुल हो उठा है।
यहां तो एक पल भी बिताना मुश्किल है। मैं तो पागल जैसा हो रहा हूं। पर आप इन जीवों के बीच ही रह रहे हो, ऐसी घृणित स्थिति में, वो भी इनके ही भले के लिए। धन्य है परमात्मा आप। इन दुष्ट प्राणियों और इनके इस गंदे लोक को क्यों नहीं त्याग देते, क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी अर्ज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। सुनो केशव, अब मैं तुम्हें वास्तविक बात बताता हूं। केशव, मेरा प्रवेश सर्वलोकों में है और मैं सभी लोगों का धारण पोषण करता हूं। जैसे चुंबक में लोहे को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, पर यदि लोहे में जंग लग जाए तो चुंबक भी उसे खींच नहीं पाता। वैसे ही जब आत्मा पर पाप की परत चढ़ जाती है तो उसका मेल परमात्मा से नहीं हो पाता। पाप के कारण आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। हे केशव, सर्वप्रथम मैं इन जीवों को ऐसा मंत्र दूंगा जिससे इनके पाप का नाश होगा और फिर मैं इन्हें अपने साथ वैसे ही जोड़ लूंगा जैसे चुंबक जंग रहित लोहे को अपने साथ जोड़ लेती है, और फिर इन्हें अपने साथ वापस सतलोक ले जाऊंगा। हे परमात्मा, आप इनसे भक्ति कराना चाहते हैं, पर सोचिए, ये कैसे आपका नाम जपेंगे इस नरक रूपी हाड़ चाम के शरीर में? इनके भीतर कैसे भक्ति का भाव उत्पन्न होगा? इस अशुद्ध देह में वास्तव में ये शरीर तो नरक का पात्र है। इनके शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, खून, पेशाब, विष्ठा सब भीतर लिए घूमते हैं। फिर भी ये जीव घमंड और अहंकार लेकर चलते हैं। इस जीवलोक की धरती ऐसी है कि यहां तो एक कदम रखने पर भी दंड लगता है, पाप लगता है। कितने सूक्ष्म जीव तो पैरों तले कुचलकर मर जाते हैं। फिर भी ये जीव अपने पापों से अनजान अहंकार में जीते हैं। ये मनुष्य तो बहुत ही गंदे हैं, हमेशा झगड़ा करने को उतारू रहते हैं। यम हमेशा इनके सिर पे बैठा है, फिर भी दिन रात व्यर्थ में मगन होकर घूमते हैं। मौत हर घड़ी इन्हें घेरती है, फिर भी इन्हें घमंड है, अभिमान है। ये जीव तो आपके साथ बुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और आप फिर भी इनका भला चाहते हो। हे परमात्मा, मैंने आप जैसा साधु कहीं नहीं देखा, ना ही आप जैसा परमार्थी। मेरी अर्ज है मालिक, अपने उस अमर लोक सतलोक में लौट चलिए। केशव, तुमने पूछा था कि इस हाड़ चाम के शरीर में जो गंदगी से भरा है, इसमें भक्ति कैसे पनपेगी? तो सुनो, जिस प्रकार इस ही हाड़ चाम के शरीर में रक्त और मांस के बीच भी अमृत स्वरूप दूध उत्पन्न होता है, वैसे ही इस शरीर में भक्ति भी पनपेगी। वो भक्ति सिर्फ मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से बनेगी, और वही मंत्र जीवों को इस काल लोक से छुड़ाकर परम लोक सतलोक तक पहुंचाएगा। केशव, मैं हर युग में आता हूं, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से, और कलयुग में
अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से। इसके अतिरिक्त भी मैं साधारण साधु संत की भूमिका निभाकर जीवों को सतभक्ति का ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। पर ये जीव ये एक नहीं समझते, ना मेरा ज्ञान सुनना चाहते हैं, बल्कि मेरी बात को न समझकर मुझे ही मारने दौड़ते हैं। हे केशव, मैं अलग अलग भेष धरकर कभी जिंदा महात्मा, कभी साधु तो कभी फकीर बनकर घर घर गया। इन सभी जीवों ने काल द्वारा फैलाया हुआ अज्ञान इतना अधिक